आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मूवी वेपन्स। इसके नाम से मुझे लगा कि ये एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप मूवी है जिसमें कोई क्रिमिनल सब चीज़ों के पीछे छुपा है जो सब कुछ कर रहा है, मगर जो आगे आगे हुआ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी मैं हैरान रह गई और होश उड़ गए। मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि ये मूवी इतनी कमाल है कि इसे थिएटर में एक बार लाजमी देखिएगा। कहानी को इतने कमाल तरीके से डायरेक्शन दी गई है और जो इसके अंदर सस्पेंस है वो इतने कमाल तरीके से मेंटेन किया गया है कि मज़ा ही आ गया मूवी देख के। चले अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं ताकि आप भी इसे मेरी तरह इंजॉय कर सकें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के 2:17 हो रहे हैं और एक ही शहर के 17 बच्चे अपने घरों से बाहर की तरफ भागते हैं और एक खास सिमत में भागते हुए गायब हो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। उनके घरों में लगे सीसीटीवी कैमरास से पता लगता है कि वो सब एक ही अंदाज में और एक ही वक्त में घर से भागे। इनके भागने का अंदाज कुछ ऐसा था। हैरानी की बात ये थी कि वो सब बच्चे एक ही स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते थे। इस क्लास में टोटल 18 बच्चे थे जिसमें से 17 तो गायब हो गए थे, तो पीछे बचा एक बच्चा एलेक्स। इन बच्चों को जो टीचर पढ़ाती थी उनका नाम जस्टिन था, इसलिए शक के घेरे में वो टीचर और जो अकेला बच्चा एलेक्स बचा था वो दोनों आ जाते हैं। पुलिस एलेक्स, उसके वालिदैन और जस्टिन सबसे पूछताछ करती है मगर कोई नतीजा नहीं निकलता। एक महीना गुजर जाता है मगर कुछ नहीं होता। अब कहानी मूवी के अलग अलग किरदारों के नजरिए से दिखाई जाती है। सबसे पहले टीचर जस्टिन के नजरिए से हम देखते हैं जिस रात बच्चे गायब हुए उससे अगले दिन जब वो क्लास में आई तो हैरान रह गई सिर्फ एक ही बच्चे को देखकर। जल्द ही उसे पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे बच्चों के पेरेंट्स के गुस्से और इन्वेस्टिगेशन को झेलना पड़ा मगर वो बेकसूर पाई गई। मगर बच्चों के पेरेंट्स उसे विच बोल रहे थे कि उसने जादू से सब बच्चे को गायब कर दिया है। इस सब से वो काफी परेशान रहने लगी और शराब ज्यादा पीने लगी। इस सब के चलते स्कूल एक माह बंद रहा, फिर दोबारा खोल दिया गया। स्कूल खोलने से पहले एक मीटिंग रखी गई जिसमें गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद थे जो जस्टिन को बुरा भला कह रहे थे, मगर वो अपनी सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे तो बच्चों से बहुत प्यार था। स्कूल का प्रिंसिपल भी उसकी हिमायत करता है मगर उन लोगों में से आर्चर नाम का आदमी भड़क जाता है और उसे विच कहने लगता है। मामला हाथ से निकलकर इतना खराब हो जाता है कि वो लोग जस्टिन को मारने उसके पीछे दौड़ते हैं मगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ किसी तरह उसे बचाकर वहां से निकालता है। वो उसे घर जाने को कहता है और वो कहता है कि घर में रहना, फिलहाल बिल्कुल बाहर मत निकलना। वो घर पहुंचकर दुखी हालत में शराब पीने लगती है। तभी कोई उसके घर की बेल बजाता है मगर पूछने पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और बाहर भी कोई नहीं था। उसने खिड़की से झांक कर अच्छी तरह तसल्ली की कि कोई नहीं है। जब वो अंदर की तरफ जाने लगी तो अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसके पूछने पर कोई जवाब न आया तो वो हिम्मत करके चाकू लेकर बाहर आती है तो देखती है उसकी गाड़ी पर कोई विच लिखकर भाग गया था। अगले दिन वो पुलिस में उसकी रिपोर्ट करती है। उसे वहां अपना दोस्त भी नजर आता है जो पुलिस वाला था। वो अब स्कूल आती है तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि अभी आप स्कूल ना आए तो बेहतर है, हालात अभी काफी खराब हैं। जस्टिन पूछती है कि क्या मैं एलेक्स से बात कर सकती हूँ, तो वो कहता है कि पेरेंट्स अभी बहुत गुस्से में हैं, कल आपने अपनी आंखों से देखा है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाए आप स्कूल और खासकर बच्चों से तो बहुत दूर रहें। वो उदासी में वहां से चली जाती है और शाम को बार जाती है जहां वो उसी पुलिस वाले दोस्त पॉल से मिलती है। जस्टिन उसके हाथ की पट्टी देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ है, तो वो बताता है कि एक अजीब से केस के दौरान मुझे चोट लग गई। वो उसे बताती है कि सब मुझे विच समझ रहे हैं और गाड़ी पर भी कोई लिख गया है। वो उसका मूड अच्छा करता है। अगले दिन वो पॉल को कहती है कि एलेक्स को कुछ तो पता होगा, हमें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन पॉल उसे मना करता है कि इन्वेस्टिगेशन वाले अपना काम कर रहे हैं, तुम इस सब से दूर रहो। लेकिन जस्टिन नहीं मानती। वो स्कूल से घर जा रहे एलेक्स का पीछा करती है। एलेक्स घर के अंदर चला जाता है। जस्टिन जाके उसके घर की बेल बजाती है मगर अंदर तो ऐसे खामोशी थी जैसे कोई घर में हो ही नहीं। मगर एलेक्स अंदर गया था और किसी ने उसके लिए दरवाजा भी खोला था। वो मशकूक होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखती है कि खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई हैं, जो बहुत अजीब बात थी। वो घर के पिछले दरवाजे से घर की बाउंड्री में घुस जाती है। घर की सब खिड़कियों की तहकीक करती है तो उसे एक खिड़की मिलती है जिस पर लगे अखबार में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई थी। वो उसमें से झांकती है
और इस सीन पर जस्टिन के साथ मेरी सांस भी रुक गई थी। अंदर मुकम्मल अंधेरा होता है और एकदम उसकी नजर जाती है सोफे पर बैठे दो लोगों पर जो कि उस खिड़की की तरफ ही मुंह करके बैठे थे। वो डरकर पीछे हटती है तो शॉवल गिर जाता है। यहाँ मुझे लगा कि उन लोगों ने जस्टिन को देख लिया है और अब कोई रिएक्शन आएगा। वो मजीद घबरा जाती है कि अंदर किसी ने सुन लिया होगा इसकी आवाज, अब तो वो गई। मगर जब कोई बाहर नहीं आता तो वो हिम्मत करके दोबारा झांकती है। उसे नजर आता है कि वो दो लोग उसी तरह साकिन बैठे हुए हैं जैसे वो कोई स्टैचू हो। वो ये सब प्रिंसिपल को कॉल करके बताती है और कहती है आप खुद एलेक्स के वालिदैन से मिलें, उनसे बात करें, आपको खुद चेक करना चाहिए, हो सकता है एलेक्स किसी मुश्किल में हो। प्रिंसिपल कहता है मैं सब देख लूंगा मगर तुम इस सब से दूर रहो। जस्टिन फिर स्टोर जाती है जहां उसका पीछा कर रही औरत उस पर हमला कर देती है। वो शराब की पूरी बोतल उस पर खाली कर देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर आई थी। वो उसे धमकाती है। इस सब के बाद वो घर आ जाती है और रात में उसे ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि वो स्कूल में है। वो क्लास में आती है जहाँ सब बच्चे सर नीचे करके बैठे होते हैं और पूरे 2:17 पर एलेक्स सर उठाता है और स्माइल करता है एक क्रीपी सी। वो डर कर उठ जाती है। वो दोबारा सोने की कोशिश करती है तो उसे छत पर एलेक्स की तरह के ही मेकअप में एक अजीब सी मखलूक नजर आती है तो वो चीख कर असल में नींद से जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि वो ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब देख रही थी। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और इस बार रास्ते में ही उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो कहता है मेरा पीछा मत करो और वो घर चला जाता है। वो नहीं मानती और दरवाजा बजाती है कि मुझे पता है आप लोग घर में हो। जब कोई नहीं आता तो वो सारा दिन घर के बाहर गाड़ी में बैठी रहती है कि कभी तो कोई बाहर आएगा ही, मगर रात हो जाती है और कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ये एक और सीन है जहाँ मेरी सांस रुक गई थी। रात हो जाती है, जस्टिन की आंख लग जाती है, तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है। ओह लिटरली द गूज बम्स। और एलेक्स की माँ अजीब अंदाज में हाथ में कैंची पकड़े जस्टिन की तरफ चलती हुई आती है भागी भागी और गाड़ी में आकर उसके बाल काट कर ले जाती है। यहाँ से खत्म होता है जस्टिन का नजरिया और शुरू होता है आर्चर का नजरिया। ये वही आदमी है जिसने जस्टिन पर मीटिंग के दौरान विच होने का इल्जाम लगाया था। ये एक सिंगल बाप था जिसका बेटा भी गुम हुए बच्चों में शामिल था। वो बहुत परेशान था। वो ज्यादातर अपने बेटे की उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखता रहता था कि शायद कोई सुराग मिल जाए उसे, और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता था कि क्या कुछ पता लगा, और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शाम को हम उसे उसी मीटिंग में जाते हुए देखते हैं जहां वो जस्टिन पर विच होने का इल्ज़ाम लगाता है। वो उस मीटिंग में विच लगाने के इल्ज़ाम तक नहीं रुका था, बल्कि जब जस्टिन स्टोर से शराब लेने गई थी वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया था और उसके घर की बेल बजाकर और दरवाज़ा बजाकर उसे डराकर उसकी गाड़ी पर विच लिखकर चला गया था। हाँ जी, आर्चर ने ही उस रात जस्टिन को तंग किया था। जब वो रात में सो रहा था उसकी आँख खुलती है पूरे 2:17 पर। उसे आवाज़ आती है। वो पूरा घर देखता है कि शायद मेरा बेटा मिल जाए, मगर फिर एकदम घर का दरवाज़ा खुलता है और वो भाग कर बाहर जाता है तो उसका बेटा उसी पोज में भाग कर कहीं जा रहा होता है। वो उसका पीछा करते करते एक घर में घुस जाता है। उसे ढूंढता हुआ वो एक कमरे में पहुंचता है। उसका बेटा कंबल में घुसकर लेटा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे। जब बेटा कोई जवाब नहीं देता तो वो रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी उसके बेटे के चेहरे पर लाइट पड़ती है और हम उसी जोकर जैसे मेकअप किए मखलूक का चेहरा देखते हैं और उसकी डर के आंख खुल जाती है, बिल्कुल जैसे जस्टिन के साथ हुआ था। इसे इस सब से एक आइडिया आया था। वो देखता है कि उसका बेटा जिस तरफ भागा था उस तरफ एक टावर था। वो एक मैप लेता है और अपने घर से टावर तक की लाइन खींचता है। अब वो एक और गायब हुई बच्ची के घर जाकर उसके पेरेंट्स की मदद से बच्ची के भागने की डायरेक्शन मालूम करता है और उसी डायरेक्शन में एक और लाइन मैप पर खींच लेता है। सब बच्चे एक ही अंदाज में एक ही वक्त भागे थे, जरूर एक ही जगह गए होंगे। तो जहाँ ये लाइंस मिलेंगी एक ही पॉइंट पर उन्हें वो जगह मिल जाएगी जहाँ वो बच्चे गए होंगे। जहाँ वो लाइंस मिल रही थी उस जगह जाने के लिए आर्चर निकल पड़ता है, मगर रास्ते में उसे जस्टिन नजर आती है जो गाड़ी में गैस भरवा रही थी। वो उससे बात करने के लिए रुक जाता है। जस्टिन उसे कहती है
मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पीछा करना बंद करो। वो बात कर ही रहे थे कि जस्टिन की नजर प्रिंसिपल पर पड़ती है, जो बुरी हालत में भागता हुआ उसकी तरफ उसी वियर्ड पोज में आ रहा था। वो जस्टिन पर हमला करता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें बाहर को उबल रही थी। आर्चर उसे धकेल कर जस्टिन को बचाता है, मगर प्रिंसिपल उसी पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है और यहीं ये सीन खत्म होकर पॉल पर चला जाता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो जस्टिन का दोस्त है। अब हम मूवी उसके नजरिए से देखेंगे। वो अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो एक घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो पॉल को देखते ही भागने लगता है, मगर पॉल उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई वेपन या ड्रग्स तो नहीं है। लड़का इनकार करता है कि बिल्कुल भी नहीं, मगर जब पॉल उसकी जेबें चेक करता है तो उसकी उंगली पर सुई लग जाती है। इस लड़के की जेब में ड्रग्स वाला इंजेक्शन था। पॉल गुस्से में उसको मुक्का दे मारता है कि उसने झूठ बोला और वो लड़का बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया था। जॉब जाने के डर से कि उसने किसी पर इतनी बुरी तरह से हाथ उठाया है, वो उस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मुझे तुम कहीं नजर मत आना, ये शहर छोड़कर भाग जाओ, अगर नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम ये किसी को मत बताना। अब वो अपने जख्म पर पट्टी लगवाता है। इसके बाद वो जस्टिन से मिलने गया। ये वही सीन है जहाँ जस्टिन उससे उसकी पट्टी का पूछती है। अब वो अपने घर जाता है जहाँ हम उसकी बीवी को देखते हैं। वो शादीशुदा था। ये वही औरत थी जिसने जस्टिन पर हमला किया था स्टोर में, क्योंकि उसे पॉल और जस्टिन पर शक हो गया था। पॉल अब पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो अभी बाहर ही था तो उसे वहां वही ड्रग डीलर लड़का नजर आता है। वो गुस्से से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। उसे शदीद गुस्सा आता है कि ये पुलिस स्टेशन के पास कर क्या रहा है। पॉल अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगता है कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से शुरू होता है जेम्स का पार्ट। ये वही ड्रग डीलर है जिसे पॉल ने पकड़ा था। हम देखते हैं कि वो ड्रग्स के साथ चोरी भी किया करता था। वो रहता भी जंगल में एक टेंट में था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। पॉल की धमकी के बाद ना ही उसने वो शहर छोड़ा और ना ही वो अपनी हरकतों से बाज आया। उसी दौरान वो चोरी करने के इरादे से एलेक्स के घर पहुंच गया और ऊपर चढ़कर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गया। जैसे कि हम जानते ही हैं कि घर में अंधेरा घुप था। वो समझता है कि घर में कोई नहीं तो चीजें इकट्ठी करने लगता है। तभी उसे टीवी में एलेक्स के माँ बाप का रिफ्लेक्शन नजर आता है। वो खौफ के मारे माफी मांगने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो नोटिस करता है कि वो दोनों तो हिल ही नहीं रहे, जैसे बुत हों। तो वो अपनी चोरी दोबारा जारी कर देता है। सामान लेने के बाद जब वो जाने वाला होता है तो उसे बेसमेंट से आवाज आती है। जब वो नीचे जाता है, इसके साथ तो मैं भी चौंक गई थी। वो 17 बच्चे जो गायब हुए थे वो सब यहीं मौजूद थे। जेम्स बुरी तरह डर जाता है और भाग जाता है। भाग दौड़ में वो चंद ही चीजें लाया था। वो उन्हें स्टोर में बेचने जाता है जहां उसकी नजर उन मिसिंग 17 बच्चों के पोस्टर पर जाती है जिन पर तगड़ा इनाम था, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे तो मालूम था कि वो बच्चे कहाँ हैं, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है खबर देकर इनाम लेने, मगर उसे बाहर ही पॉल देख लेता है तो उसे भागना पड़ता है। वो भागकर जंगल में अपने टेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे खौफनाक सी हंसी सुनाई देती है। जेम्स को भी वही अजीब सी जोकर नुमा मखलूक दिखाई देती है। वो डर कर टेंट के अंदर छुप जाता है और जिप बंद कर लेता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है और नशे की हालत की वजह से उसे वो सब नजर आया, मगर तभी उसे टेंट के बाहर से उसी चीज की परछाई नजर आती है जो टेंट की जिप खोलने लगती है। वो खौफ के मारे हाथ में हमले के लिए इंजेक्शन पकड़ लेता है। जैसे ही जिप खुलती है वो इंजेक्शन से हमला कर देता है, मगर वो तो पॉल था। अब पॉल और भी शदीद गुस्से की हालत में आ जाता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसे गोली मारने लगता है। तभी जेम्स उसे कहता है मुझे पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं, वो एक घर की बेसमेंट में हैं। पॉल जेम्स के कहने पे एलेक्स के घर उसे ले जाता है। वो जेम्स को गाड़ी के पिछले हिस्से में ही बंद करके खुद अकेला एलेक्स के घर में चला जाता है। पॉल दरवाजा बजाता है तो कोई दरवाजा खोलता है और वो अंदर चला जाता है। जेम्स गाड़ी में बैठा सब देख रहा था। घंटों गुजर जाते हैं, मेरा भी दिल डूब रहा था, यकीन करें। रात हो जाती है मगर पॉल वापस नहीं आता। फिर अचानक दरवाजा खुलता है और पॉल बिल्कुल एलेक्स की माँ की तरह अजीब हालत में भागता हुआ गाड़ी में बैठे जेम्स की तरफ बढ़ता है और उसे लातों से घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। अब शुरू होता है प्रिंसिपल का पार्ट। हमने देखा था कि प्रिंसिपल खून से भरे मुंह और बाहर निकली आंखों के साथ अजीब सी हालत में भागते हुए जस्टिन पर हमला करता है। यहाँ खुलेगा राज उसकी अजीब हालत का। जब जस्टिन ने प्रिंसिपल को एलेक्स के घर का बताया था तो उसने एलेक्स को अपने माँ बाप को स्कूल लाने के लिए कहा था, लेकिन उनके माँ बाप की बजाय एक औरत वहाँ आती है जो बिल्कुल वही जोकर जैसी शक्ल वाली मखलूक जैसी थी। वो बताती है कि वो एलेक्स की आंट है। वो बताती है
कि एलेक्स के वालिदैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह एलेक्स की गार्डियन की हैसियत से मैं आई हूँ। मगर प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है कि मुझे तो एलेक्स के माँ बाप से ही मिलना है, किसी और इंसान से नहीं। फिर वो अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपने दोस्त के साथ टीवी देख रहा होता है। दरवाजा बजता है। ये वही औरत थी जो पानी मांगती है, मगर प्रिंसिपल मना करने लगता है तो उसका दोस्त सब चीजों से अनजान उसे अंदर बुला लेता है। प्रिंसिपल उसे पानी देने लगता है तो वो कहती है कि पानी गिलास में नहीं, मुझे बाउल में दो। वो बहुत अजीब महसूस करते हैं, लेकिन वो उसे बाउल देता है पानी का। यहाँ पता लगता है कि वो असल में एक माहिर विच है। वो एक टहनी बैग से निकालती है, उससे अपने हाथ पर कट लगाती है और प्रिंसिपल के दोस्त के बाल एकदम से काट लेती है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रही है। तभी वो जल्दी से एक घंटी बजाती है, जिससे प्रिंसिपल उसके वश में आ जाता है। वो प्रिंसिपल के दोस्त के बाल उसी टहनी पर लपेटती है और हाथ से बहते खून में भर कर तोड़ देती है। तभी प्रिंसिपल अपने दोस्त पर हमला कर देता है। वो उस पर अजीब सी काली उल्टी कर देता है और उसे टकरे मार मार कर मार डालता है। अब वो अपने बैग से जस्टिन के वो बाल निकालती है जो उसने एलेक्स की माँ से उस रात कटवाए थे। ये वही जादू उसके बालों के साथ दोहराती है और टहनी तोड़ देती है। तभी प्रिंसिपल भागता हुआ जस्टिन को मारने जाता है। आर्चर उसे रोक तो लिया था और जस्टिन भागकर स्टोर में घुस गई थी, मगर जल्द ही प्रिंसिपल आर्चर को धकेल कर स्टोर में घुस जाता है। वहाँ वो जस्टिन पर हमला कर देता है, मगर फिर से आर्चर बीच में आकर उसे भागने का मौका देता है। जस्टिन भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, मगर प्रिंसिपल पर तो खून सवार था, जैसे वो उसे मार कर ही बस करेगा। वो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। तभी जस्टिन गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाती है। प्रिंसिपल भी उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगता है, जैसे वो एक मिसाइल हो और अपने टारगेट का पीछा कर रहा हो, और वो तब तक ना रुके जब तक वो उसे हिट ना कर दे। आर्चर भी उनका गाड़ी में पीछा करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी प्रिंसिपल को उड़ा देती है और उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बाद आर्चर जस्टिन से सॉरी करता है कि वो तो खुद इस सब का शिकार है बेचारी। वो कहती है कि प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक था जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई। मैंने इस तरह की चीज कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। आर्चर कहता है कि प्रिंसिपल बिल्कुल उसी पोजीशन में भाग रहा था जिस तरह वो बच्चे उस रात भागे थे। वो जस्टिन को मैप भी दिखाता है, जिसमें वो देखती है कि जहाँ लाइंस मिल रही थी वहाँ तो एलेक्स का घर है। अब शुरू होता है एलेक्स का हिस्सा, सबसे खौफनाक। एक दिन एलेक्स स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसके बाबा उसे बताते हैं कि आज तुम्हारी आंट घर में रहने आ रही हैं। वो कहता है कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं कैसे एक अजनबी के साथ रहूँगा। तभी उसके बाबा उसे समझाते हैं कि तुम्हारी आंट काफ़ी बीमार हैं, वो फैमिली का हिस्सा हैं, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। रात को हम देखते हैं कि एलेक्स विचिस की कहानियाँ पढ़ रहा था। तभी उसको आवाज़ आती है कि उसके बाबा आंट को ले आए हैं, जो काफ़ी बूढ़ी और बीमार थी। वो अपने साथ एक ख़ास तरह का प्लांट भी लाई थी। अब अगले दिन छुट्टी के बाद एलेक्स को उसके बाबा नहीं लेने आते। सारा स्कूल खाली हो जाता है और वो वेट कर करके पैदल घर चला जाता है। वो रास्ते में सोच रहा होता है कि बाबा को क्या मसरूफियत आ गई होगी। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके बाबा कहीं बिजी नहीं थे, बल्कि घर पर ही मौजूद थे। वो अजीब हालत में बैठे थे, स्टैचू की तरह, और उसकी माँ भी। तभी वहाँ उसकी आंट आती है, जो पहले से काफी बेहतर और अच्छी हालत में नजर आ रही थी। एलेक्स ये सब देखकर समझ जाता है कि वो कोई विच है, जिसने उसके माँ बाप को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि उसे विचेस की कहानियां पढ़ना बड़ा पसंद था और उनके बारे में उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी थी। वो बेचारा अपने बाप के मुंह पर पानी फेंकता है कि होश में आ जाएं, मगर ग्लैडिस उसकी आंट उसे कहती है कि वो अब बस मेरी ही सुनेंगे। वो उसे डेमो दिखाती है डराने के लिए। वो कांटों वाली उसी टहनी पर अपना खून लगाती है और उसके माँ बाप के बाल काटकर उस पर लगाकर उसे तोड़ देती है। तभी एलेक्स के माँ बाप टेबल पर मौजूद कांटे के चम्मच अपने चेहरों में मारने लगते हैं। एलेक्स चिल्लाता है और मिन्नत करता है रुकने के लिए, तो ग्लैडिस वो टहनी पानी में डाल देती है, जिससे वो रुक जाते हैं। वो एलेक्स को धमकाती है कि अगर उन्हें जिंदा रखना है तो मेरी बात को मानो और अपना मुंह मुकम्मल बंद रखना। एलेक्स रोज उसे उसी पौधे के सामने जादू करता देखता है। वो दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही थी, मगर फिर कुछ दिन बाद ही वो दोबारा कमज़ोर और बूढ़ी होने लगी थी। वो एलेक्स को कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगी और यहाँ से भी चली जाऊंगी, बस मेरा एक काम कर दो, तुम अपने सब क्लास फेलोज का कोई ना कोई एक सामान मुझे ला दो। एलेक्स मासूम बच्चा था, उसे लगा उसकी जान छूट जाएगी और ग्लैडिस यहाँ से चली जाएगी, तो वो क्लास में उन सब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें चुराने का सोचता है, जो बहुत रिस्की काम था।
तो वो उन सब की बास्केट्स पर लगे उनके नेम टैग्स चुरा लेता है और ग्लैडिस को दे देता है। वो उन्हें यूज़ करके पूरे 2:17 पर काला जादू करती है। तो वो सब बच्चे एक ही वक्त उसी अजीब पोज में भागकर उसके घर आ जाते हैं। ये सीन भी बहुत कमाल था। वो इन सबको बेसमेंट में बंद कर देती है। अगले दिन एलेक्स अकेला ही क्लास में मौजूद होता है। ग्लैडिस खुद ही सब मामला और इन्वेस्टिगेशन हैंडल करती है, उसके माँ बाप को पपेट्स की तरह यूज करके। अब उन 17 बच्चों और दोनों माँ बाप को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ग्लैडिस एलेक्स को दे देती है। वो बच्चा अंधेरे में ही इन सब के साथ रहता था, उनको खाना खिलाता और स्कूल चला जाता था। डर के मारे वो किसी को कुछ नहीं बताता था। यहाँ पे ख़त्म होता है एलेक्स का नज़रिया। अब यहाँ से शुरू होगा लास्ट पार्ट मूवी का, जहाँ हम कहानी को देखेंगे एक नॉर्मल विजन से, जैसे आम कहानियाँ होती हैं। एलेक्स घर वापस आता है तो उसे पुलिस की गाड़ी घर के बाहर नजर आती है, जो पॉल की थी। उसे पॉल और वही ड्रग डीलर स्टैचू बने नजर आते हैं। ग्लैडिस एलेक्स को कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जाने लगे हैं, और वो अपने कमरे के अंदर जादू करने चली जाती है, जहाँ दरवाजे पर उसने एलेक्स के माँ बाप को खड़ा किया होता है। वो एलेक्स को कहती है कि मेरे दरवाजे के बाहर बनी लाइन को क्रॉस मत करना। इतने में आर्चर और जस्टिन भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी डोर खुलता है और जस्टिन को पॉल खड़ा नजर आता है। वो कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये मेरा दोस्त है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी पॉल और वो ड्रग डीलर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। ड्रग डीलर आर्चर पर हमला करता है और पॉल जस्टिन पर। जस्टिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर पॉल पर तो खून का भूत सवार था। वो जस्टिन को पकड़ लेता है और उसका गला इतनी जोर से दबाने लगता है। पॉल की आंखें भी प्रिंसिपल की तरह बाहर निकली हुई थी और जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। जस्टिन उसका चेहरा छील देती है कि शायद दर्द की वजह से वो उसे छोड़ दे, मगर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो पॉल की गन निकालकर उसे कई बार शूट करती है, मगर कोई फर्क ना पड़ने पर वो अपनी जान बचाने के लिए उसके सर में गोली मार देती है और पॉल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रग डीलर आर्चर का गला दबा रहा होता है, तो जस्टिन उसके सर में भी गोली मारकर उसे मार डालती है। आर्चर फौरन बेसमेंट में जाकर अपना बच्चा ढूंढने लगता है। उसे अपना बच्चा तो नहीं मिलता, मगर वहां मौजूद ग्लैडिस उसका नेकलेस छीन लेती है और उस पर भी उस नेकलेस की मदद से काला जादू कर देती है। तो आर्चर जाकर जस्टिन का गला दबाने लगता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो बच्चा एलेक्स ग्लैडिस के कमरे में वो लाइन पार करके चला जाता है। लाइन पार करते ही जो हिफाजत के लिए खड़े थे एलेक्स के माँ बाप, वो उस पर हमला कर देते हैं। वो लाइन उसने खींची ही इसलिए थी कि कोई मेरे कमरे में जाने की कोशिश करे तो एलेक्स के माँ बाप उसे कत्ल कर दें। मगर वो बच्चा जल्दी से ग्लैडिस के बाल और टहनी उठाकर बाथरूम में बंद हो जाता है। वो ग्लैडिस के बालों को उसी टहनी पर लपेट कर उसे तोड़ देता है, जो उसने ग्लैडिस से ही सीखा था। तो अचानक सब बच्चे ग्लैडिस के पीछे पड़ जाते हैं। वो जान बचाने के लिए भागती है, मगर भागते भागते आखिरकार बच्चों के हाथ लग जाती है, जो उसके चीथड़े कर देते हैं। काफ़ी सेटिस्फाइंग था ये सीन। वैसे आर्चर ग्लैडिस के मरने से होश में आ जाता है, क्योंकि जादू टूट गया था, और उसे उन सब बच्चों में अपना बच्चा भी मिल जाता है। सब कुछ थम जाता है। सब बच्चे और एलेक्स के माँ बाप थम जाते हैं, मगर वो उसी स्टैचू स्टेट में रहते हैं। असल में ग्लैडिस जादू का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा छीन लेती थी। एलेक्स के माँ बाप की ज़िंदगी वो कंज्यूम कर चुकी थी, तभी तो उसने 17 और बच्चे बुलवाए थे, जिनमें से कई की ज़िंदगी वो कंज्यूम कर चुकी थी, मगर कुछ रहते थे। जो रह गए थे वो तो कुछ वक्त बाद नॉर्मल हो गए, मगर बाकी ना हो सके और उसी तरह रह गए। आर्चर पर भी कुछ वक्त के लिए ही वो जादू असर किया था, इसलिए वो फ़ौरन पहले जैसा हो गया था, मगर बाकी बच्चे और एलेक्स के माँ बाप जिंदा लाश बनकर आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ ख़त्म होती है ये मूवी। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि ये मूवी लाजमी जाकर थिएटर में या फिर नेटफ्लिक्स पर या जहाँ पे भी अवेलेबल है लाजमी देखिएगा। दिस मूवी वाज सो फैबुलस। यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन और फिर मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में। खुदा हाफिज़।